वॉरियर्स, सच सुनने के लिए रेडी हो? चीटिंग कभी एक दिन में नहीं होती, वो धीरे धीरे बिल्ड होती है। पहले सिर्फ वाइब चेंज होती है, फिर बिहेवियर, फिर प्रायोरिटीज और फिर सच सामने आ जाता है। सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? आपको साइंस मिलते रहते हैं पर आप उन्हें इग्नोर करते रहते हो, कभी ट्रस्ट के नाम पर, कभी फियर के नाम पर, और तो कभी इस होप में कि सब ठीक हो जाएगा। पर रियलिटी क्या है? सच इग्नोर करने से चेंज नहीं होता, बस डिले होता है। और जितना ज्यादा लेट समझ आता है उतना ज्यादा हर्ट होता है। आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल साइंस बताऊंगी जो सरफेस पर स्मॉल लगते हैं पर अंदर से रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, आपको अवेयर करने के लिए है। याद रखो, चीटिंग पहले फील होती है फिर प्रूव होती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सडन डिस्टेंस विदाउट रीजन, सबसे पहला सिग्नल इमोशनल डिस्टेंस। और ध्यान देना, ये एक दिन में नहीं आता, ये ग्रेजुअली डेवलप होता है। पहले क्या होता था, वो खुद कन्वर्सेशन स्टार्ट करती थी, आपकी छोटी छोटी बातों में इंटरेस्ट लेती थी, और तो बिना रीजन भी कॉल कर लेती थी। और अब रिप्लाईज लेट और ड्राई, कन्वर्सेशन फोर्स, इंटरेस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? वो ओपनली कुछ गलत नहीं करेगी पर उसका एफर्ट साइलेंटली कम हो जाएगा। साइकोलॉजी कहती है इमोशनल एनर्जी लिमिटेड होती है। अगर वो कहीं और इन्वेस्ट हो रही है तो नेचुरली आपके लिए कम हो जाएगी। ये इग्नोर नहीं है, ये शिफ्ट है। याद रखो, डिस्टेंस वर्ड से नहीं आता, एफर्ट के कम होने से आता है। फोन प्राइवेसी एक्सट्रीम लेवल पर देखो, प्राइवेसी नॉर्मल है पर सीक्रेसी रेड फ्लैग है। डिफरेंस समझो, प्राइवेसी मेरी पर्सनल स्पेस भी तो है, उसे समझो। सीक्रेसी मैं कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप नोटिस करोगे तो फोन हमेशा फेस डाउन मतलब उल्टा रखा होता है। मैसेज आते ही स्क्रीन हाइड, आपके आसपास फोन यूज करने में डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये नॉर्मल पैटर्न नहीं है। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान डबल कम्युनिकेशन मेंटेन करता है उसे कंट्रोल चाहिए होता है ताकि ट्रुथ एक्सीडेंटली एक्सपोज ना हो। इसलिए वो अपनी डिजिटल स्पेस को प्रोटेक्ट करता है। याद रखो, जहाँ ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है वहाँ डाउट्स शुरू हो जाते हैं। मूड स्विंग्स विदाउट क्लियर रीजन एक और सटल साइन, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। कभी वो अननेसेसरली इरिटेट हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करती है, या बिना रीजन इमोशनली डिस्टेंट हो जाती है। और आप सोचते हो मैंने क्या गलत किया, पर सच क्या है? इशू आप नहीं हो, सिचुएशन है। साइकोलॉजी कहती है डबल लाइफ इक्वल टू मेंटल प्रेशर। गिल्ट, एक्साइटमेंट, फियर, ये सब मिक्स्ड इमोशंस क्रिएट करते हैं और वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर में लीक होता है। कभी वो आपसे दूर भागेगी और कभी सडनली नॉर्मल बिहेव करेगी। याद रखो, जब इमोशंस कंसिस्टेंट ना रहें, समझ लो स्टोरी सिंपल नहीं है। सडन ग्लो अप पर डायरेक्शन चेंज। इम्प्रूव होना अच्छी बात है पर पैटर्न समझो। अगर सडनली ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो जाए, एक्स्ट्रा ग्रूमिंग पर ध्यान चला जाए, और तो अपनी अपीयरेंस पे अनयूजुअल फोकस हो जाए, और ट्विस्ट क्या है, वो एफर्ट आपके अराउंड रिफ्लेक्ट नहीं होता या आपके साथ उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। साइकोलॉजी कहती है अट्रैक्शन नया हो
या शिफ्ट हो, अपीयरेंस ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है। इंसान सबकॉन्शियसली इम्प्रेस करना चाहता है और वो एफर्ट यूजुअली उसी डायरेक्शन में जाता है जहां उसका अट्रैक्शन होता है। याद रखो, चेंज तब नोटिस करो जब एफर्ट आपके लिए नहीं बल्कि किसी और डायरेक्शन में जा रहा हो। स्टोरीज शॉर्ट हो जाना। पहले वो अपना दिन शेयर करती थी, रैंडम बातें बताती थी और तो डिटेल्स में जाती थी। अब कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल था, वेग और शॉर्ट आंसर्स। और अगर आप डिटेल्स पूछो तो वो टॉपिक चेंज कर देती है या इरिटेशन शो करती है। साइकोलॉजी कहती है जहाँ ट्रुथ हाइड होता है वहाँ डिटेल्स कम हो जाती हैं, क्योंकि जितनी डिटेल उतनी इनकंसिस्टेंसी का रिस्क हो जाता है। इसलिए सेफ आंसर इक्वल टू शॉर्ट आंसर हो जाते हैं। याद रखो, जब कहानी छोटी होने लगे समझ लो कुछ हिस्सा छुपाया जा रहा है। गट फीलिंग इग्नोर मत करो। सबसे पावरफुल साइन आपका इंट्यूशन। अगर आपको लग रहा है कुछ ऑफ है, ये पहले जैसा नहीं है, वाइब चेंज हो गई है, तो उसे इग्नोर मत करो। साइकोलॉजी कहती है सबकॉन्शियस माइंड माइक्रो चेंजेस पिक करता है। टोन, बिहेवियर, टाइमिंग, पैटर्न सब कुछ साइलेंटली ऑब्जर्व होता है और वही गट फीलिंग के फॉर्म में आता है। पर प्रॉब्लम क्या है? लोग लॉजिक के नाम पर इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं। याद रखो, आपका दिमाग डाउट करता है पर आपका गट सच फील करता है। प्रायोरिटीज का साइलेंट शिफ्ट। सबसे फाइनल और क्लियर साइन प्रायोरिटीज का चेंज होना। पहले आप उसके स्केड्यूल का पार्ट थे, वो आपके लिए टाइम निकालती थी। अब एक्सक्यूजेस ज्यादा, अवेलेबिलिटी कम और तो और इन्वॉल्वमेंट एकदम लो हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप फील करते हो कि आप ऑप्शन बन गए हो। साइकोलॉजी कहती है टाइम इक्वल टू इंटरेस्ट इंडिकेटर। जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ एफर्ट ऑटोमेटिकली आता है। अगर एफर्ट कम हो रहा है तो इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहा है। याद रखो, जहाँ आप पहले चॉइस थे वहाँ अगर ऑप्शन बन जाओ तो समझ लो गेम चेंज हो चुका है। तो वॉरियर्स, एक बात याद रखना, हर साइन चीटिंग का प्रूफ नहीं होता, पर मल्टीपल साइंस इग्नोर करना सेल्फ रिस्पेक्ट का लॉस होता है। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, ब्लाइंडली एक्यूज भी मत करो। ऑब्जर्व करो, कामली समझो और फिर डिसाइड करो, क्योंकि रिलेशनशिप से भी बड़ी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। याद रखो, प्यार तब तक ही स्ट्रॉन्ग है जब तक उसमें सच और रिस्पेक्ट दोनों हो। कमेंट में लिखो, मैं इग्नोर नहीं करूंगा, मैं समझकर डिसीजन लूंगा। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।